नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि सफ़र सिविल सर्विस पे अभी 2 सीरीज चल रहे हैं। पहला बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज जो आपको शाम को 6:30 बजे उपलब्ध होगा। दूसरा बिहार स्पेशल की सीरीज जो आपको सुबह 10:30 बजे उपलब्ध होगा। ये दोनों सीरीज क्यों चल रहा है? क्योंकि जो 72वीं बीपीएससी की पीटी का डेट निर्धारित है कब? 26 जुलाई 2026, जिसका 2 महीना का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ अब हम ये आपको बताएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि बीपीएससी पीवाईक्यू से सीधा प्रश्न भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी और अन्य एग्ज़ाम में भी। उसके एनालिसिस से प्रश्न आता है। साथ ही साथ हम ट्रेंड को समझ पाते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन छोड़ना है, कहाँ से किस प्रकार के कितना गहराई तक प्रश्न पूछता है। अन्य सारे कई फायदे भी हैं। अब ये हम बात करेंगे कि किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले वो जो 72वीं बीपीएससी देना चाहते हैं या 73वीं बीपीएससी देना चाहते हैं या बीपीएससी के कोई भी सीरीज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं या आप बीपीएससी एएसओ की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा ले लीजिए, दरोगा, पुलिस, एसएससी, और साथ ही साथ ये आधुनिक भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो होगा। ये 16वां वीडियो होगा। इससे पहले हम 15वां वीडियो में ही सोचे थे कि इसे इंड कर दे, लेकिन इंड हो नहीं पाया क्योंकि 1 घंटा उसमें आप पे ओवर हो जाता। साथ ही तो आधुनिक भारत का इतिहास केंद्रीय या राज्य स्तरीय जहाँ भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, अब तो आज हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। आज हम करेंगे पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक, साथ ही कला एवं संस्कृति। आइए, पत्र पत्रिकाएं एवं लेखक। पत्रिकाएं, पुस्तकें और उसके लेखक में पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जो कि 43वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 1999 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि सही कथन को चुनें। आपको सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए में है आर्यभट्टीय एक गणितज्ञ ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्तकृत है। 1 सेकेंड। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है और गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। आर्यभट्ट 5वीं-6वीं ईसा पूर्व के महान खगोलशास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टियम गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराहमिहिर थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। गणित सार में शून्य को भी संख्या माना गया है। आइए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जो कि 71वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यह इधर का आपको मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति दिया है, दूसरा तरफ संबंधित रहे हैं। तो दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित रहे हैं। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज एवं रामास्वामी नायर जस्टिस पार्टी से,
कौन नहीं रहा? तो जेस्ट अगस्टकर की केलकाट क्रॉनिकल, ये गलत है। तो इसका साथ जवाब हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन ए। आइए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में हिकीज बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। जेम्स ऑगस्टस हिक्की कौन सा समाचार पत्र निकाला? हिकीज बंगाल गजट। वे कलकत्ता क्रॉनिकल के से संबंधित नहीं थे। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रबंध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ईबी स्वामी नायर द्वारा दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन तथा आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। वे आगे चलकर जस्टिस पार्टी से जुड़े। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश का, सॉरी, दयानंद सरस्वती द्वारा। अभी हम एनालिसिस किए थे। मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। इनकी एक अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, ऋग्वेदिका, भाष्य भूमिका, अद्वैतम खंडनम, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभ भाई मत खंडन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो कि CDPO एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक द्वारा लिखा गया पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी ने यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैंने पुस्तक का पहला मसौदा मांडले जेल में 1910-11 में शीतकालीन अवधि में तैयार किया था। उसके बाद जैसे जैसे नए विचार मेरे मन में आते गए, मैंने उस प्रारूप में समय पर सुधार किया तथा पुस्तक के जिन भागों की आवश्यकता पुस्तकों के अभाव में अधूरा छोड़ना पड़ा था, उन्हें कारागार से मुक्त होने के बाद पूरा किया। इससे स्पष्ट है कि गीता रहस्य पुस्तक का अधिकांश हिस्सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांडले जेल में ही लिखा गया तथा उनका कुछ हिस्सा जेल से बाहर आकर लिखा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो कि CDPO एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? वेदांत ग्रंथ या तोहफत उल मुवाहुद्दीन, भारती विलास या शकुंतलम। तो आइए पहले इसके एनालिसिस के देखते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न में। दिया गया प्रश्न त्रुटिवश है। राजा राम मोहन राय 1803-4 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक तुलफत उल मुहाबुद्दीन थी, जिसका प्रकाशन 1805 में हुआ था। इस पुस्तक की रचना अरबी प्रस्तावना के साथ मूलतः फारसी भाषा में की गई थी, जबकि इसकी अन्य पुस्तकें वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन 1815 में हुआ था। अतः 1815 में प्रकाशित होने वाले वेदांत ग्रंथ इनकी पहली पुस्तक नहीं थी। तो पहली पुस्तक थी, इसके साथ ऑप्शन बी होना चाहिए था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
तुहफत उल मुहावुद्दीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। CDPO एग्जाम 2018 में ही पूछा है। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे माइकल मधुसूदन दत्त ने। दीनबंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण को किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण को किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। ऐसे आप रिपीट करके याद कर लेंगे। में नील आंदोलन का उल्लेख किया गया है तथा किसान के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। नील दर्पण पुस्तक का मूल बांग्ला भाषा में अंग्रेजी अनुवाद बिना अनुवादक के नाम बता 1861 में प्रकाशित हुआ था और उसके अनुवादक को केवल एक देसी व्यक्ति के रूप में लिखा गया। मूल पाठ में लिखा गया कि ट्रांसलेट फ्रॉम द बंगाली बाय ए नेटिव। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित करने वाले तथा उसकी देखरेख करने वाले जेम्स लॉन्ग ने कभी इसके अनुवाद की पहचान को उजागर नहीं किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शिवनाथ शास्त्री जैसे समकालीन विद्वानों की मान्यता थी कि उनके अनुवादन माइकल मधुसूदन दत्त। हालांकि यह धारणा व्यापक है कि माइकल मधुसूदन इसके अनुवादक है, पर इनकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज भी ये विवाद का विषय बना हुआ है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी में है हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी में है SN बनर्जी एवं ऑप्शन डी में है शिशिर कुमार घोष। ये 47वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2005 का पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने। आइए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष द्वारा 1868 ईस्वी में अमृत बाजार गांव में की गई थी। ये वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, किंतु गांव में महामारी का प्रकोप फैलने के कारण इसका कार्यकाल 1871 ईस्वी में कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 से बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। ये भी आपसे पूछता है, तो प्रेस अधिनियम 1878 से बचने के लिए कौन ऐसा अखबार है जो रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई? अमृत बाजार पत्रिका। गिरीश चंद्र घोष ने द बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिससे 1879 में SN बनर्जी ने ले लिया। आइए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, जो कि टीचर एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। ब्रिटिश ऑप्शन ए कहता है ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत का आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत करना, ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मुसलमानों के लिए निर्वाचन, यही नहीं है। उपयुक्त में से एक से तो होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में किसके द्वारा लिखे गए? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, फिर से वही प्रश्न रिपीट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित है? तो ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सही जवाब।
निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दी महरता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये इसमें से द राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, द बंगाली, द महराता मतलब मराठा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित किया जाता था? आप ही लोग इसका सही जवाब दीजिए। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है जुलाई 2024 में। हम अगर थोड़ा सा हिंट्स दें तो उसे प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात परिवर्तन कर दिया था अंग्रेजी अखबार में। तो इसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन ए। आइए, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि आदि। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया किसने प्रारंभ किया था? ये आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 में पूछा गया है। तो यंग इंडिया एक पत्र है जो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका थी जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष के दौर में अत्यंत प्रभावशाली मंच बना। इससे 1919 से 1931 के बीच महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित किया गया। चूंकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया गया, इसलिए बिहार लोकसभा आयोग इस प्रश्न को हटा दिया है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 जो कि बीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधि, तो जैसे कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ा होगा कौन? जो अहिंसा में विश्वास करता होगा, या मतलब यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लिखित पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में मोहन सिंह भाखना ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गद्दर नामक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा सांध्य पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। बहिष्कृत भारत जनरल, तो बहिष्कृत जो पत्रिका था वो किनके द्वारा निकाला गया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बीस जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सितवार उनके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला जो कि 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संघर्ष से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई, इस लेखों के लेखक कौन थे? तो इस लेखों के लेखक थे अरविंद घोष, ऑप्शन ए। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं अंग्रेज की समाजवादी शक्तियों के समक्ष ढूल-मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जो कि 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, बाबुल मनी या नवीन चंद्र सेन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना जनवरी 1853 में कलकत्ता में एक व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में हुई। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले इस पत्र के संपादक के रूप में गिरीश चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। आगे चलकर हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अतः इस कारण कुछ पुस्तकों में हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक के रूप में गिरीश चंद्र घोष को नाम आता है, जबकि मधुसूदन राय और गिरीश चंद्र घोष दोनों ही इनके संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो दो थे मधुसूदन राय एवं गिरीश चंद्र घोष, लेकिन ज़्यादा नाम फेमस इनका है गिरीश चंद्र घोष जी के। हिंदू पैट्रियाट। इंडियन फॉर इंडियंस किताब के लेखक कौन है? मतलब भारत भारतीयों के लिए है। इस किताब के लेखक कौन है? सी.आर. दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है, मतलब सी.आर. दास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जो कि आपको 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों के संपादक दन किया। अनहैप्पी इंडिया कौन? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। केसरी के कौन किए? केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। और कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा पूछ रहा है कि कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया था? तो 1 सेकेंड। प्रश्न संख्या 21, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अल हिलाल के संपादनकर्ता थे अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल के संपादन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर आदि अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि जमींदार द कॉमरेड अखबार के संचालक से क्रमशः सिराजुद्दीन एवं मौलाना मोहम्मद अली जौहर जुड़े हुए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। आइए, इंडिया
इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए सही जवाब। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा। इसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अभी तो हम पढ़े हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो द हिंदू चलाए, तो अभी हम आपको याद कराए थे किसी क्लास में वंस अपॉन ए टाइम कि जब द हिंदू पढ़ते हैं तो वो सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण अखबार है। और जब आप द हिंदू पढ़ लेते हैं तो आप जी कहलाते हैं। तो कौन किए थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। द हिंदू की स्थापना 1878 ईस्वी में जी सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में 6 युवा राष्ट्रवादियों द्वारा मद्रास में की गई थी। यह अखबार 1878 में साप्ताहिक रूप से शुरू हुआ और 1889 में यह दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। आपको सम्मिलित करना है। हालांकि ये आपको कठिन प्रश्न में आएगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो उपाय मिल ही जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक है ताराचंद्र। अच्छा, सबसे पहले हम आसान खोजते हैं, तो इसमें क्या आएगा? आनंद मठ। आनंद मठ के संस्थापक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 3 के एफ तो सब में आ रहा है, तो इससे नहीं कुछ हो पाएगा। आइए उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक कौन है? के दत्त। प्रेजेंस ऑफ जीसस के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। और इंडियन मुसलमान्स के लेखक कौन है? डब्ल्यू हंटर। तो इसके साथ सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत की स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की रचना है। एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे। उन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि की मुकदमा दायर किया। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। तो दुर्गेश नंदिनी कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। यह उपन्यास 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसी, 20 वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र का बंगाली भाषा में प्रकाशित पहला उपन्यास था। अगला प्रश्न, झंडा गीत।
झंडा गीत किसने लिखा? आइए, तो झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। वंदे मातरम गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह गीत बाद में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनंद मठ। महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी एंड बिहार के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिस्टेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुछ अन्य प्रमुख कृतियां है जैसे सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। द गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। द गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। आइए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। देशेर कथा देश की बात नामक क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न में है प्रश्न संख्या 34, जो कि 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक लिखा गया था सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पिछड़े वर्गों के उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एवं गुलामगिरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है जो कि आपको सूची से सूची को मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 जिसे आपको मिलान करना है। ए, वी.डी. सावरकर लिखे थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बोला 1857 की क्रांति को, जबकि एस.एन. सेन ने कहा कि 1857 बोला। और
एरिक एस्टोकस ने किसान और राज्य कहा और DSB चौधरी बोला नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। तो इसके साथ सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए, VD सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, SN सेन 1857, एरिक स्टोन किसान और राज, SB चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। आइए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। कहता है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश 18वीं सदी की रचना है जिसके रचनाकार मौलिक कवि थे। मौलिक कवि ने दो अन्य रचनाओं उदंत विनोद एवं बानशी की भी रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी है सागरिका घोष। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है सुनीता नारायण। कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्त्री। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 4। नाइनटीन 84 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है 1984। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडिया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडिया के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन ए। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया भारतीय लेखक नीरज सिंह चौधरी द्वारा वर्ष 1951 में प्रकाशित पुस्तक है। आत्मकथा विधा में रचित इस पुस्तक को नीरज सिंह चौधरी ने 1897 ईस्वी में किशोरगंज वर्तमान बांग्लादेश में स्थित में अपने जन्म से प्रारंभ किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन का विकास, प्रतीक चिन्ह के हास्य के अपने अनुमान का चित्रण किया है। आइए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 है अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? तो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक है अनीता रॉडिक। अनीता रॉडिक ने बिजनेस एज अनयूजुअल की रचना की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया था। अनीता रॉडिक की अन्य कृतियां है बॉडी एंड सोल, टेक इट पर्सनली, ए रेवोल्यूशन इन काइंडनेस आदि। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है?
अरविंद घोष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 56 अध्यायों में विभक्त पुस्तक है। इन पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्म का संश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त अरविंद घोष ने सावित्री और द एस्थेटिक्स ऑफ योगा, इजी एसेस ऑन द गीता पुस्तक लिखी। द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी। द मूड्स लास्ट साई के लेखक भारतीय मूल के सलमान रुश्दी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। कह रहा है कि ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों में सत्य है। इसकी रचयिता रोमी देवी है, यह भी सत्य है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, यह भी सही है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ है, यह भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हालांकि ये लगता है कि ये सब आगे अब करंट अफेयर की पुस्तक के नाम पूछ रहे हैं। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमा देवी ने लिखा था, जिसे एलाइड पब्लिशर्स ने 1994 में प्रकाशित किया। कपिल देव के खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन S.F. हुसैन ने किया था। देखिए 1994 में पुस्तक प्रकाशित हुआ और 1995 में पूछा गया प्रश्न है। ये करंट अफेयर क्या ही था उस टाइम के लिए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। ये BPSC ASO एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। आपको लेखक का नाम दिया है और पुस्तक का नाम दिया है और आपको मिलान करना है। चार्ल्स डिकेंस कौन सी पुस्तक लिखे थे? एक क्रिसमस कैरोल। सलमान रुश्दी तो मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवेल और सुषवंत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक द कंपनी ऑफ वुमेन। इसके साथ सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए अब अगला टॉपिक है कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के कितने प्रश्न हैं? कला एवं संस्कृति के 21 प्रश्न। आइए एकदम करते हैं जल्दी से। कला एवं संस्कृति का पहला प्रश्न जो कि 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2025 में पूछा गया है। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड म्यूटेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो राजो की बावली उसका सही जवाब होगा। हालांकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है। दिल्ली के मेहरौली पुरातात्विक उद्यान में स्थित राजो की बावली लगभग 1506 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी के काल में निर्मित 4 स्तरीय सीढ़ीदार कुआं हैं, जो लोदी काल की स्थापत्य एवं जल संरचना तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से राजो की बावली का संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक किया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 जो कि 17वीं BPSC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो चित्रकूट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में चित्रकूट स्थित है, इसलिए उसका कोई सटीक जवाब नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। बताइए।
20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 में आयोजित हुआ था। भारत के हरिद्वार में के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों पर इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले आयोजित होते हैं। ये भी आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है ना, ये सारा करेंट अफेयर बेस्ड लग रहा है। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने, ये तो इतिहास पर आधारित प्रश्न है। जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। यह सिटी पैलेस में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, शशि वल्य यंत्र, कपाली यंत्र जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र है, जिससे सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी एवं जयपुर में बनाई, जिसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्कसंगत है। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो ये किए थे अरविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्र अरविंद्रनाथ या अभिन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ये 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। अगला प्रश्न है आर्ट एंड कल्चर के, ये लोक नृत्य से दिया है। ये तो करंट अफेयर आधारित प्रश्न है, तो आप इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आइए करते हैं। आंध्र प्रदेश में इसमें से कौन सा लोक नृत्य होता है? तो बुर्रा। असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में घाटी, जबकि राजस्थान में घूमर। इसके साथ सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश में बुर्रा, असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में घाटी, राजस्थान में घूमर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। थाडीग्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है म्यांमार में। थाडीग्यूट महोत्सव का आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस महोत्सव को म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव है। यह त्यौहार म्यांमार के थिंगियान त्यौहार के पश्चात दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। ध्यातव्य है कि यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के एक दिन पूर्व का, पूर्णिमा के एक दिन पश्चात शामिल है। पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के एक दिन बाद उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है कि स्मारक और राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में बिल्कुल सही है। चित्रकूट किला कर्नाटक में, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आइए, बारावती किला किस राज्य में स्थित है? तो बारावती किला ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बारावती किला भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा के कटक क्षेत्र में स्थित है। अगला है जो आपको मिलान करना है, पारंपरिक खेल दिया हुआ है और ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, पारंपरिक खेल दिया हुआ है और खेल के साथ आपको राज्य दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जल्लीकट्टू ना, जल्लीकट्टू ऑप्शन सी। तो जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी और सी कट जाएगा और ये होता है कलारिपड्यूट होता है केरल में। तो एक का 2 और ये भी है। अब हम अगर इसको देखें तीरंदाजी, तो तीरंदाजी जहाँ होता है मणिपुर में। इसके साथ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सुमेलित करना है पारंपरिक खेल और राज्य। कलायिपयट्टू कहाँ होता है? केरल में। तीरंदाजी कहाँ होता है? मणिपुर में। जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु में, जबकि मलखम्ब होता है मध्य प्रदेश में। आइए
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्य युग में सही है? मोढेरा महोत्सव गुजरात और बानेश्वर मेला राजस्थान, ऑप्शन सी। अब जो भी प्रश्न आ रहा है वो सभी प्रश्न आपको करंट अफेयर बेस्ड ही लगभग आ रहा है। जो करंट में चर्चा में रहता है वहीं से लग रहा है कि प्रश्न बनाया हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका में संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। तो चलिए, तो इसके साथ अपना आधुनिक भारत के इतिहास का PYQ कंप्लीट होता है। हाँ, एक आवश्यक सूचना आपको दे दें कि जो ये टॉपिक था, कौन सा टॉपिक? पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उसके लेखक। तो यह टॉपिक से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं और इतिहास आधारित ही प्रश्न था, कुछ प्रश्न करंट अफेयर आधारित था। तो जैसे कि लगातार 2 वीडियो में हमने आपसे वादा किया कि जो भी हार्ड टॉपिक पढ़ता है उसे हम चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से पढ़ाने के प्रयास करेंगे। देखिए, लूसेंट हम आपको नो डाउट चित्रात्मक प्रस्तुति पढ़ाएंगे, जिसका ओरिएंटेशन क्लास यूट्यूब पर डल चुका है। आप उसे जाकर के देख सकते हैं, लूसेंट चित्रात्मक प्रस्तुति। लेकिन वो BPSC प्रीलिम्स से पहले संभव नहीं है, क्योंकि लूसेंट को पूरा कंप्लीट करने में 1 साल लग जाएगा। 1 साल में पूरा लूसेंट कंप्लीट होगा। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बच्चों को परेशानी में डालता है, उसे मैं कवर कर दूंगा BPSC PT से पहले। जिसमें पहला टॉपिक का नाम हम वादा किए थे गवर्नर जनरल एवं वायसराय। दूसरा टॉपिक वादा किए अंतरिम सरकार, और तीसरा एक टॉपिक और वादा कर रहे हैं आधुनिक भारत की। 3 टॉपिक हो जाएगा पत्रिकाएं, पुस्तकें और उसके लेखक, जिसमें मैं एक टॉपिक गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कंटेंट भी रेडी कर चुका हूं। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।